हेलो स्टूडेंट, आप लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से चलती होगी। फरवरी मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होगा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का लेसन 2 एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस लेसन में एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीएच स्केल आखिर क्या है? पीएच स्केल से हम लोग किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जानकारी के लिए पीएच स्केल का विकसित किया गया है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल से अम्ल और क्षार की शक्ति, उसके पावर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीएच में पी जो है एक सूचक है, इंडिकेटर है। पी फॉर पुषांश, इसको हिंदी में कहते हैं पुषांश, और इंग्लिश में पोटेंस, इसको पुषांश पढ़ेंगे। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति। ये एक स्केल है और इस स्केल में मिडिल पॉइंट में 7 होता है और यहाँ 0, यहाँ 14। 7 अगर किसी भी विलयन का सॉल्यूशन का अगर वैल्यू आता है तो वो विलयन न्यूट्रल होता है। जैसे बारिश का पानी, वर्षा जल, उसका वैल्यू 7 होता है, वो उदासीन होता है। इसमें क्या है कि ये 7 को मिडिल पॉइंट मान लिया जाता है और इसके हम लोग जो है राइट में अगर जाएंगे इस तरफ, तो बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइंस का पावर, एसिड का जो पावर है वो बढ़ते जाएगा। और लेफ्ट साइड जैसे जैसे जाएंगे इस तरफ, तो इसमें क्षार का, बेस का पावर जो है बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल में 1.2 पावर होता है वैल्यू जठर रस का, जिसको हम लोग भोजन को पचाने में यूज किया जाता है हमारे शरीर के अंदर, उसका वैल्यू 1.2 होता है। सेकंड 2.2 ये नींबू का रस, लाइम जूस का वैल्यू, पीएच वैल्यू जो है 2.2 होता है। उसी तरह हमारे जो शरीर में ब्लड है, उस ब्लड का जो वैल्यू है वो 7.2 होता है। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, इसका वैल्यू 14 होता है। इसका मीन्स ये पूरा क्षार है, कंप्लीट पावरफुल क्षार है। तो हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि पीएच स्केल से एसिड और बेस, अम्ल और क्षार का पावर को हम लोग, शक्ति को हम लोग जानते हैं कि कौन सा कितना पावरफुल है। इस टॉपिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम लोग पीएच लिखेंगे तो P स्मॉल लिखेंगे और H जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। P स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है लगभग सभी एग्ज़ामों में 2-3 क्वेश्चन डिफिनिट है, साइंस के पार्ट से आता है। और उसमें ऑप्शन भी रहता है कि अम्ल और क्षार की सांद्रता को हम कैसे करके, किस स्केल से हम निकालते हैं। तो किसी में ए ऑप्शन में P कैपिटल दे देगा, H स्मॉल, बी ऑप्शन में P स्मॉल, H स्मॉल। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इसका P जो है वो स्मॉल होगा और H जो है वो कैपिटल होगा।
अब इसी पॉइंट में एक आता है जो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में भी बहुत हॉट इशू है, एसिड रेन, वर्षा जल। वर्षा जल क्या है? तो वर्षा जल जब वर्षा के साथ एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है हाइड्रोजन आयन H+ आयन का वैल्यू, तो वो वर्षा जो है वर्षा अम्ल कहलाती है। जो आज इतना पॉल्यूशन हमारे वातावरण में है, जिस कारण वायु अम्ल वर्षा की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो 5.6 वैल्यू होता है अम्ल वर्षा का, pH वैल्यू 5.6 होता है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आप आइए 5.5, जो हमारे दांतों में, हमारे टीथ में जो अम्ल की अगर pH वैल्यू 5.5 से कम होती है तो दांत का क्षय होने लगता है, दांत जो है, टीथ जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो pH वैल्यू नॉट ओनली वी फाइंड द पावर ऑफ एसिड एंड बेस, इट इज ऑल्सो वी फाइंड टीथ से पीरियड, इट्स फाइंड्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सारी चीज़ जो है हम लोग pH स्केल से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि मिट्टी उपजाऊ कितनी है, दांत का क्या क्वालिटी है, उसमें pH वैल्यू क्या है, वर्षा जल में एसिड की मात्रा क्या है। इसीलिए pH स्केल जो है ये साइंस के फील्ड में बेहद इम्पॉर्टेंट स्केल है, और यह एक जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग होता है शक्ति। इसके बारे में और आगे जानने के लिए मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसको देखने के बाद उसको देखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स आप लोग अपना कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू।